लोग सोचते हैं कोई व्यक्ति महान है तो एक दिशा में महान होता है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो भगवान अभी अपने बारे में बता रहे हैं, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। तो भगवान इस अध्याय में, जैसे 7वें अध्याय में था, यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हैं। क्यों बताते हैं भगवान? कि अगर हम भगवान के बारे में जानेंगे। अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं कोई व्यक्ति महान है तो एक दिशा में महान होता है। भगवान के बारे में है महतोमय्यान, बड़े में सबसे बड़े हैं और छोटे में सबसे छोटे हैं। हर दिशा में भगवान परफेक्ट है। तो उनके जब इन गुणों को हम देखेंगे कि हर दिशा में है और भगवान ही पूरी सृष्टि है, तो हमको पता पड़ेगा कि हम कौन है और हम भगवान की शरण लेंगे। शरण लेने से क्या फायदा होगा वो भी भगवान हमें बताते हैं। जैसे यहाँ पे कहते हैं गति। गति क्या होती है? गति मतलब सदगति, दुर्गति, अंतिम गति। तो गति मतलब आप जहां जाना चाहते हो। संसार में कोई व्यक्ति दुर्गति नहीं चाहता है, लेकिन समहाउ हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमारी दुर्गति हो जाती है। नहीं तो हर व्यक्ति सदगति चाहता है। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा अच्छा हो। तो अच्छी गति क्या है? बेस्ट गति क्या है? कोई गांव वाला सोचता है शहर में चला जाऊं, वो मेरी गति है, बस वहीं पे रहूं। कोई बड़े शहर में आना चाहता है, बॉम्बे में, दिल्ली में। कोई विदेश में जाना चाहता है, कोई चंद्र पे जाना चाहता है, कोई इंद्रलोक में, कोई ब्रह्मलोक में जाना चाहता है। आगे आएगा, इसका वर्णन आएगा। ये गति नहीं है असली, क्योंकि ये जो है टेम्पररी है। ये गति खत्म होने वाली है। हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, गति भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मा तो रहेगी ना। मृत्यु तो शरीर की होगी। मतलब ये शरीर भी जो एक गति है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ये भी अंतिम गति नहीं है। निर्वाण भी अंतिम गति नहीं है। आत्मा परमात्मा में लीन होना वो भी गति नहीं है। गति क्या है? गति कृष्ण है। कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण के साथ मर्ज हो जाना नहीं, उनमें समा जाना नहीं, उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना, उनके साथ लीला में सम्मिलित होना और आनंदमय जीवन को हमेशा हमेशा के लिए उसी स्थिति में रहना। गतिर भरता, तो गति बता दी। अंतिम गति कौन है? कृष्ण। भरता, गति कृष्ण क्यों है? क्योंकि वही भरता है। भरता मतलब जो हमारा पोषण करते हैं, पेट भरते हैं बोल सकते हैं, भरता है। भगवान हमारा सिर्फ पेट नहीं भरते, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा विचार, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, सबके भरता है। सबको पोषण देते हैं, सबको खाना देते हैं। आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, है ना, बोर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, इसमें क्या होता है? बच्चा बड़ा हो जाएगा। बच्चे के शरीर को आजकल थोड़ा एडवर्टीजमेंट चेंज किया है। लोग कहते हैं बच्चे की बुद्धि जो है उसको भी पोषण मिलेगा इसको पीने से। अगर ऐसा होता तो हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता। तो फिर हम चावल के साथ बोर्नवीटा मिला के नहीं खाते, बोर्नवीटा और कॉम्प्लान की दाल नहीं बनाते। क्यों तुअर की और मूंग की और चने की दाल खाते? अब बुद्धि ऐसी बढ़ जाती तो, क्योंकि उनको पता है एनीवेज ये तो सब संसार में सिर्फ धोखा है। एडवर्टीजमेंट मतलब धोखा, क्योंकि ये तो जानते हैं ना, माँ बाप परेशान है, बच्चों का मन नहीं लग रहा है। बुद्धि कम नहीं है, उसका मन ही नहीं है पढ़ाई। बुद्धि किसी की कम नहीं होती, नहीं तो बॉलीवुड के गाने कैसे याद कर लेता? सारे क्रिकेटर्स के नाम याद हैं, उनके टी शर्ट के पीछे जो, उनके जर्सी के पीछे जो नंबर है वो भी पता है, किसका क्या बेस्ट स्कोर है, कौन कहाँ रहता है, कौन क्या खाता है, सब उनको पता है, किसका क्या इंस्टाग्राम आईडी है। बुद्धि की कमी नहीं, बुद्धि का प्रयोग नहीं है, क्योंकि भगवान से संपर्क में नहीं है तो भरण पोषण नहीं हो रहा है ठीक से। जब तक आत्मा का भरण पोषण नहीं होगा तब तक बुद्धि, शरीर, मन ठीक काम करेगा ही नहीं। आधार है ना इस शरीर का, इस मन का, बुद्धि का आधार है। गतिर भरता प्रभु साक्षी। भगवान कौन है? भगवान प्रभु हैं। प्रभु मतलब स्वामी। छोटे छोटे प्रभु भी होते हैं और मोटे मोटे प्रभु भी होते हैं, लेकिन सारे प्रभुओं के प्रभु, जैसे लोग कहते हैं देवों के देव महादेव, लेकिन महादेव के प्रभु कौन है? भगवान कृष्ण। ये प्रभु है, असली प्रभु यही है, बाकी तो सब छुटपुट छुटपुट प्रभु हैं। साक्षी, भगवान कह रहे हैं बेटा तू किधर भी चला जा, तुम्हारा हर गतिविधि मेरी नजर में है। ये ऐसा सीसीटीवी है,
क्योंकि भगवान हमारे साथ रह रहे हैं। हमारे मन में विचार उठा, मान लीजिए विचार उठा कि मुझे ये गलत काम करना है, तो सीसीटीवी क्या कर लेगा, पुलिस क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो विचार भी भगवान को पता पड़ जा रहा है। इनफैक्ट भगवान को पहले पता पड़ता है विचार, फिर वो मन में आता है। तो भगवान क्या है, साक्षी है। हर गतिविधि हमारी देखी जा रही है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे भक्ति से संबंधित हो चाहे भक्ति से संबंधित ना हो। 12 साक्षी होते हैं, अलग अलग देवताओं को भगवान ने साक्षी दिया। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायु, आकाश, इंद्र, यमराज, ऐसे 12 साक्षी हैं। और 13वें साक्षी स्वयं सबसे बड़े साक्षी तो वही हैं, हृदय में बैठे ना, हमारे साथ बैठे हैं। किधर जाएंगे, कंटिन्यूअसली भगवान देख रहे हैं, हमारे विचारों को भी देख रहे हैं, हमारे व्यवहार को भी देख रहे हैं, और हम क्या चाहते हैं हमारी इच्छाओं को भी वही देखते हैं। तो साक्षी हैं कृष्ण। फिर कहते हैं निवासः शरणम सुहृत्। निवास क्या होता है, घर, निवास स्थान। तो असली निवास कौन है, भगवान है। तो इसका क्या मतलब, भगवान के अंदर जाकर रहेंगे, भगवान के साथ रहना है, वही हमारा असली निवास स्थान है। क्यों, क्योंकि वहां से हमको बार बार इधर संसार में नहीं आना पड़ेगा। आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे भगवान। नहीं तो हम घूमते रहते हैं। परमानेंट एड्रेस सबको चाहिए। अब देखते हैं, कई बार कुछ लोग मार्केटिंग में रहते हैं, कभी उस होटल में रुक लिया, कभी उस धर्मशाला में रुक लिया, कभी रात को ट्रेन में है, ये उसका एड्रेस थोड़ी है। अच्छा, कभी कहीं 2-3 महीने के लिए असाइनमेंट मिला, कुछ लोग विदेश जाते हैं, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, वहां 2-3 महीने का असाइनमेंट करते हैं, वो उसका परमानेंट एड्रेस नहीं होता। कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बैंक में हम बोलते हैं हमारे परमानेंट एड्रेस पे भेजो, हालांकि ये भी परमानेंट एड्रेस थोड़ी है, मृत्यु होगी एड्रेस चेंज। तो परमानेंट एड्रेस वास्तविकता में जो स्थायी हमारा एड्रेस है वो है भगवान के चरणों। वहां पहुंच गए ना भगवान के धाम में, भगवान के साथ लीला में सम्मिलित हो गए, वापस नहीं आना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो मेरे धाम आ गया वापस नहीं जाएगा। निवासः शरणम, भगवान की शरण, भगवान ही तो असली शरण देने वाले हैं, और वही इसलिए हमारा निवास स्थान है। और क्यों शरण दे रहे हैं, क्यों भगवान हमें निवास दे रहे हैं, सुहृत्, अत्यंत प्रिय मित्र हैं। कोई मित्र आपका होगा, हर समय साथ देगा, आपको पैसा चाहिए पैसा देगा, आपको टाइम चाहिए टाइम देगा, मोबाइल चाहिए मोबाइल देगा, घर चाहिए घर देगा, आपके साथ आएगा जाएगा। एक तो जो मित्र दिन भर आपके साथ रहेगा, मतलब वो होता है उसका कोई नौकरी धंधा पानी नहीं है, दिन भर आपके साथ क्यों बैठेगा। और जो आपको टाइम नहीं देगा लेकिन पैसे देगा, बोले तो पैसे ले जा, टाइम नहीं मेरे पास, फैसिलिटी ले जा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन भगवान ऐसे मित्र हैं जो हमारे साथ 24 घंटे रहेंगे। मृत्यु के बाद भी भगवान हमारे साथ रहते हैं, मोक्ष के बाद भी भगवान हमारे साथ रहते हैं, और हर चीज हमें देते भी हैं, है ना। ऐसा मित्र है संसार में, बताइए, हर समय मृत्यु के बाद भी आपके साथ है। आपका अत्यंत प्रिय मित्र भी होगा, घनिष्ठ मित्र होगा इस संसार में, ज्यादा में ज्यादा आपको चिता पे आग लगा के स्वाहा छोड़ देगा और साथ में नहीं आएगा। तो भगवान अत्यंत प्रिय मित्र है। और यही नहीं, हम मनुष्य का जन्म मिला है तो भी भगवान हमारे साथ हैं, हम पेड़ पौधे बन जाएंगे तो भी भगवान हमारे साथ है, हम पशु बन जाएंगे, हाँ, गधा घोड़ा सुअर कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे तो भी भगवान हमारे साथ है। हर जीव हर आत्मा के साथ परमात्मा है, चाहे हम कीटाणु भी बन जाएंगे। ये होता है मित्र। है कोई आपके ध्यान में ऐसा कोई व्यक्ति संसार में कि आप कल बैक्टीरिया बन जाएंगे तो भी आपके साथ रहेगा, वायरस बन जाएंगे और तुरंत पेस्ट कंट्रोल करवा देगा, वायरस को मार देगा। भगवान रहते हैं हमारे साथ। फिर कहते हैं प्रभव प्रलय स्थानम। भगवान प्रभव मतलब सृष्टि भी भगवान है, जो सृष्टि उत्पन्न हो रही है वो भगवान है, जो प्रलय है वो भी भगवान है। भगवान है मतलब भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। स्थानम, सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो सब स्थान भी भगवान है। निधानम बीजम अव्ययम। निधानम मतलब जहाँ पे हम आराम करते हैं, तो हम तो पलंग पे आराम कर, कुर्सी पे आराम करते हैं, वो आराम नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं पूरी सृष्टि जहाँ पे टिकी है और मैं हूँ, मेरे ऊपर ही टिकी है। भगवान का एक नाम है दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट है। माता यशोदा ने बांधा था ना, रस्सी को बांध दिया था, प्रेम की डोरी से बांधा था। दामोदर जो यशोदा ने बांधा था, तो भगवान को बांधना क्यों इतना मुश्किल है? क्योंकि भगवान के उदर में पूरी सृष्टि है, वहीं सब रहते हैं। पूरी सृष्टि, भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि, सब उनके अंदर में है। सोचिए माता यशोदा का प्रेम कितना गाढ़ होगा, पूरी सृष्टि को बांध दी। तो ये है निधानम। बीजम अव्ययम। बीजम मतलब मैं ही सृष्टि का उद्गम स्थान होता है ना। गंगा का गोमुख है, गंगोत्री के भी आगे, यमुना का यमुनोत्री के आगे सप्तऋषि कुंड है,
ऐसे गोदावरी का है, ब्रह्मगिरी, तो ऐसे उद्गम स्थान होते हैं ना। ये पूरी सृष्टि का उद्गम कृष्ण से हो रहा है। तो सब कुछ देख रहे हैं हम कृष्ण है। इसका मतलब नहीं कुछ बुद्धू लोग कहते हैं तो क्या पत्थर को भी भगवान मानेंगे, गाड़ी को भगवान मान के पूजा करें? सब भगवान की सृष्टि है। भगवान का मान के आप सेवा में लाओ। खाना खा रहे हो तो भगवान का प्रसाद है, भगवान अपने प्रसाद से अभिन्न है। लेकिन जो मंदिर में विग्रह होते हैं वो साधारण नहीं होता। प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो साक्षात भगवान वहां पे खड़े हैं। क्योंकि हम भौतिकवादी लोग हैं, हम भौतिक चीजें देख सकते हैं, मार्बल देख सकते हैं, हम लकड़ी देख सकते हैं, तो भगवान उस रूप में देखते हैं, हम उस पदार्थ में दिखते हैं, लेकिन है साक्षात भगवान। ये नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर ही भगवान है, उनको पूजने थे तो मैं तो पहाड़ पूजा करूंगा, तो मिलेंगे भगवान? तो थोड़ा बुद्धि भी रखो ना, तब भगवान मिलेंगे। जाके गुरु से सीखो, साधुओं से सीखो, भगवद गीता से सीखो कैसे भगवान को हमें अप्रोच करना है, कैसे उन तक पहुंचना है, कैसे उनकी पूजा सेवा करनी है। तब हम भगवान को जान पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे, अपने संबंध को भगवान के साथ जानेंगे और फिर भगवान की सेवा करेंगे, तब भगवान को प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवद गीता पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। नहीं पढ़ते हैं लोग, सिर्फ आर्ग्यू करते हैं, सिर्फ वाद विवाद चलता रहता है। यही चलता रहेगा संसार में। जो भगवद गीता पढ़ेगा ना, बुद्धिमान है। वाद विवाद से साइड होगा, भगवद गीता पढ़ेगा और निकल जाएगा। अब देखें, एक रोड पे बहुत ट्रैफिक है, आना जाना पूरा भीड़ है। जो बुद्धिमान होता है वो दूसरे रोड से निकल जाता है स्पीड से। तो जो भक्त होते हैं वो इधर वाद विवाद में न पढ़ के भगवद गीता पढ़ के वहां से निकल जाते हैं। हरे कृष्ण।